हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री के सीजीएल का 2019 प्री सीजीएल का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग ये बुक जो है आर.एस. अग्रवाल का नवीन अंक गणित, मतलब जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए दिया हुआ है। ये बुक जो कि डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल के द्वारा लिखा गया। अब हम लोग इसके ट्रिगोनोमेट्री के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसके पहले ट्रिगोनोमेट्री का। यही है ट्रिगोनोमेट्री का सवाल। चलिए इसको हमने कॉपी पे सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे कॉपी पे। चलिए चलते हैं आगे। ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल बोल रहा है 75 डिग्री इक्वल टू डैश सी, यानी 75 डिग्री को हमको पाई के रूप में लाना है। पाई के रूप में लाना है। अब देखिए हम 2π/3 है, इस पे लगाते हैं। पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री, 2 180/3। जब इसको कटा देंगे तो ये 60 यानी 120 बन गया, यानी ये नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन पे क्या लगाएंगे 3 180/4। अब देखिए इसको कटा देंगे तो ये बन जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। जब इसको इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 135। ये भी नहीं 75 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 × 180, पाई का मान रख दिए बाय 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 15 15 15 75 होता है, यानी कि ये आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से हमने पहला नंबर सवाल को सॉल्व किया। 75 डिग्री इक्वल टू डैश सी, यानी पाई के रूप में था, तो इसका आंसर आ जाएगा 5π/12। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 40 डिग्री को हमको लिखना है पाई के रूप में लिखना है। जब 40 डिग्री लिखेंगे तो अब इसका मान बैठाते हैं। पाई का मान 180 होता है बाय 9, ये कट जाएगा तो ये 20 डिग्री हो गया, यानी ये नहीं होगा। दूसरा बैठाते हैं 180/5, बैठाएँ तो ये इसको कटाएंगे 5 3 15, ये 36 डिग्री हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। अब देखिए इस पर बैठाते हैं 2 × 180/3, बैठा दिए। जब इसको कटाएंगे तो ये 60 कट गया, 6 दूनी 120, यानी 120 डिग्री हो गया, ये भी नहीं हुआ। अब देखिए 2π/9 पे बैठाते हैं। 2 × पाई का मान होता है 180/9, 9 से 2 बार में कट गया, 18 20 बार में। अब 20 × 2 करेंगे तो ये क्या बन गया 40 डिग्री। इस तरह से हमें 40 डिग्री का वैल्यू क्या पता चला 2π/9, 40 डिग्री की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी ऐसा सब सवाल जब भी आए हमको पाई के फॉर्म में लिखने के लिए, तो हम क्वेश्चन देख के फिर ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देख के पाई का मान बैठा के 180 डिग्री उसको कटाने उठाने का प्रयास करेंगे। अगर कट गया, अगर 40 डिग्री आ गया कटाने के बाद, तो इस तरह हमारा आंसर वही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 135 डिग्री निकालने के लिए। तो सेम उसी तरह पाई का मान रख दिए 180/3 रख दिए, ये कट जाएगा कितना बार में 60 बार में, यानी 120 हो गया। अब देखिए सेम यहाँ पाई का मान 180/4 रखे। अब इसको कटा देते हैं, 4 4 जा 16 हो गया, यहाँ बचा 20, 4 5 जा 20। जब 45 × 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 135 डिग्री। इस तरह से हमें पूछा था 135 डिग्री किसका वैल्यू होता है। 135 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ 3π/4, क्या हुआ 3π/4। इस तरह से हमारा आंसर बी नंबर आ गया। सी डीप जाने की जरूरी ही नहीं, पर आगे इससे हमारे समय भी बचेगा। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये है आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है पाई के फॉर्म में दिया हुआ है 2π/3 दिया हुआ है, हमको डिग्री का मान निकालना है। अब देखिए 2π/3 दिया हुआ है, 2 पाई का मान 180 होता है, बाय 3 कर दिए। अब इसको कटा दिए, ये 60 बार में कट गया, 60 × 2 क्या हो गया 120। देखिए हमको ऑप्शन में अगर 120 दिया हुआ तो ये आंसर हो गया। इस तरह से हमारा 4 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया। तो ये है आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 5π/6 इक्वल टू कितना डिग्री। 5π/6 हमने लिख दिया 5 को 5, पाई का वैल्यू रख दिया 180/6। जब पाई का वैल्यू रख दिया 180/6, 6 से 180 का 30 बार में, 5 × 30 कितना हो गया 150। तो इस तरह हमारा 5π/6 कितना डिग्री आ गया 150 को ऑप्शन नंबर सी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो चलिए चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अंतर 3π/10 है, तो इन कोणों के माप निम्नलिखित में कौन से होंगे। दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अंतर 3π/10 है, इन कोणों के माप निम्न में से कौन होंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज बना लिए,
जब हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, दो न्यून कोणों का अंतर 3π/10 है, यानी ये 90 है, और ये दो न्यून कोण है, ये दोनों का अंतर है कितना 3π/10 दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया गया क्या है, समकोण त्रिभुज के दोनों कोणों का अंतर, समकोण त्रिभुज के दोनों कोणों का अंतर कितना दिया है 3π/10। पाई के जगह पर 180 डिग्री बैठा देते हैं, 3 × 180/10 जब बैठा दिए तो ये कट गया, 3 हो गया कितना 54 डिग्री हो गया। यानी कि ये दोनों का अंतर जो है कितना डिग्री होगा 54। देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों मिलाकर बनाता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। त्रिभुज का तीनों कोण एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों कोण मिलके बना देगा कितना 180 डिग्री बनाएगा। तो एंगल ए जो है, एंगल ए और एंगल सी ये दोनों मिलके 90 बनाएगा। ये खुद 90 दिया हुआ है, एंगल बी 90 है, यानी कि जब एंगल बी 90 दिया हुआ है तो एंगल ए प्लस एंगल सी मिलकर बनाएगा कितना 90 डिग्री कोण बनाएगा। जब एंगल ए और एंगल सी मिलकर 90 डिग्री बनाएगा, और बोल रहा है त्रिभुज के दो कोणों का अंतर 54 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज के दो कोणों का अंतर 54 डिग्री है, अब दोनों मिलके बनाएगा 90 डिग्री। अब चलिए ऑप्शन चलते हैं हम, अब दोनों को घटा के यानी कि दोनों का अंतर कर देंगे, तो मतलब दो अंक दिया हुआ है, दोनों का अंतर करके जिसमें 54 आ गया तो वो आंसर सही है। काहे कि क्वेश्चन ही बोल रहा है त्रिभुज के दोनों कोणों का अंतर 54 डिग्री हो, है ना। समकोण त्रिभुज के दोनों कोणों का अंतर 54 डिग्री हो। देखिए 60 में से 30 जाएगा, 30 बचेगा, ये नहीं है। 72 में से 18 जाएगा तो ये 54 ये है। अब देखिए 70 में से 20 जाएगा तो 50 बचेगा, ये भी नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आ गया, क्या क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। तो हम समझ चुके होंगे कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री दिया हुआ है और दोनों कोणों का अंतर बोल रहा था 54 डिग्री है, यानी कि ये दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री बनाएगा। तो हमको ऑप्शन में चेक करना है, ये दोनों का मान ऐसा रखिए कि दोनों को घटाने के बाद 54 डिग्री आ जाए। तो 60 में 30 घटाएं 30 आया, ये नहीं हुआ। अब देखिए 72 में से 18 घटाएं 54 आ गया, और ये दोनों को ऐड करेंगे 90 हो गया, यानी बी पहले से 90 दिया हुआ, ए और सी मिलकर 90, यानी क्या बना लेगा 180 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये आंसर सही हुआ। ये 70 में से 20 जाएगा 50 बच जाएगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर कर लिया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है हमको। चलिए सबसे पहले देखते हैं गिवन दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ऐसा सवाल दिया हुआ। तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देते हैं। जब इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। जब प्लस था प्लस लिख दिए। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस नहीं माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए हो जाएगा माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, हो गया। यानी कि इसको हमने तोड़ दिया साइन ए प्लस साइन कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। फिर हमने इसको तोड़ दिया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, जब ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, ये कट गया।
अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1, बीच में प्लस का चिन्ह था प्लस दे दिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आता है 1, जब 1 और 1 2 ऐड होगा क्या बन जाएगा 2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 2 है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोल रहा था साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए कट गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस इक्वल टू 1 पढ़े हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, जब 1 और 1 2 दोनों ऐड हो गया तो बन गया 2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सवाल भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। क्या बोल रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सवाल दिया हुआ जो हमने वो लिखा, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ऐसा हमको दिया हुआ है। तो इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए नीचे में जो हमको अंक दिया हुआ है इसका साइन को चेंज करके ऊपर नीचे दोनों इंटू करते हैं। तो यानी 1 प्लस साइन ए हो गया बाय 1 प्लस साइन ए हो गया। यानी नीचे में जो हमको दिया हुआ था 1 माइनस साइन ए, इसका साइन को चेंज करते हैं, माइनस था प्लस कर दिए और इसका रेशनलाइजेशन कर दिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं हर परिमेयकरण करते हैं। जब इसका हमने हर परिमेयकरण किया तो अब देखिए ऊपर पे क्या हो गया, यानी कि 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, यानी 2 बार है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसको हमने लिख सकता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दिया। और सेम नीचे वाले को लिख दिया हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ऐसा लिख दिया। तो अब चलिए अब देखिए ये है, अब इसको हमने लिख दिया, फिर से लिख दिया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दिया बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया क्या कॉस स्क्वायर ए। जब ऐसा हो गया तो अब देखिए यहाँ भी 1 प्लस साइन ए 2 ठो है, यहाँ कॉस स्क्वायर 2 ठो है, रूट अंडर है, ये 2 ठो में से एक बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, और कॉस स्क्वायर में से कॉस ए बाहर आ जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस ए साइन ए बाय कॉस ए हो गया, तो 1 बाय कॉस ए हो गया मेरा क्या सेक ए, प्लस साइन ए बाय कॉस ए क्या हो गया मेरा टेन ए। इस तरह से हमारा ये भी सवाल हो गया। एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, तो क्या किए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, नीचे वाले 1 प्लस 1 माइनस साइन ए को साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों से इंटू किए, यानी कि रेशनलाइजेशन किए, हर परिमेयकरण किए। हर परिमेयकरण करने के बाद ऊपर हमको आया 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। जब 2 तो 1 प्लस साइन इंटू में है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय नीचे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। जब ऐसा आ गया, जब ऊपर भी 1 प्लस साइन ए 2 ठो है, नीचे कॉस स्क्वायर ए है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो एक 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए है तो नीचे एक कॉस ए बाहर आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, तो 1 बाय कॉस ए इक्वल टू सेक ए, साइन ए बटा कॉस ए टेन ए। इस तरह से हमारा आंसर आ गया सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए प्लस टेन ए है ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये है मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। क्या बोल रहा है रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। चलिए इसको हमने सॉल्व करता है। दिया हुआ है गिवन, दिया हुआ क्या है रूट अंडर
1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। इस सवाल को हमने बताया कि आपको सबसे पहले रैशनलाइजेशन करके सॉल्व करना है। रैशनलाइजेशन करने के लिए हमने साइन चेंज करके इसको इंटू किया 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, यानी कि 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए था, नीचे 1 प्लस साइन ए था। रैशनलाइजेशन करने के लिए नीचे जो रहता है 1 प्लस साइन ए, इसको हमने 1 माइनस साइन ए करके ऊपर और नीचे दोनों इंटू किया। जब ऐसा इंटू किया तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। काहे कि दो ठो है, इंटू में है बटा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। जब ऐसा हो गया तो अब देखिए इसको हमने लिख सकता है, यही सेम चीज़ लिखेंगे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो अब देखिए ये ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर में से एक बाहर आ गया तो 1 माइनस साइन ए बचा, बाय कॉस स्क्वायर में से एक बाहर आ गया तो ये कॉस ए बचा। तो सेम उसी तरह 1 बाय कॉस ए बन गया क्या, सेक ए, माइनस था माइनस दिए, साइन ए बाय कॉस ए बन गया टेन ए। सेम इसी तरह का सवाल था ऊपर वाला में था गया, ऊपर में प्लस था नीचे माइनस था। इस सवाल में क्या था, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो हमने इसको सॉल्व किया कैसे, एक बार फिर से देखते हैं। रूट अंडर था 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, दिया हुआ है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का हमने रैशनलाइजेशन किया तो ये प्लस साइन ए था, तो ऊपर माइनस साइन है नीचे भी माइनस साइन है, इंटू हो गया। अब ऊपर में दो बार हो गया 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। नीचे है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए अब रूट में अंदर में है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी दो ठो है 1 माइनस साइन ए, नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने लिखा कॉस स्क्वायर है। तो जब दो ठो था 1 माइनस साइन ए में एक बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर ए में से ए कॉस ए बाहर आ गया, तो हो गया 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए, 1 बाय कॉस ए सेक ए हो गया, माइनस था माइनस का चिन्ह दिया, साइन ए बाय कॉस ए टेन ए हो गया। इस तरह से हमारा इस सवाल का आंसर आ गया सेक ए माइनस टेन ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। इससे पिछला वाला भी सवाल हमने समझ लिया और क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने समझ लिया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए गिवन दिया हुआ क्या है, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए ऐसा दिया हुआ है। सेम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, बन गया, ऐसा बन गया। अब देखिए ऊपर पे दो ठो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए है, सेम उसी तरह हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। सेम नीचे में था क्या 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको हमने क्या लिखा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या बन गया, साइन स्क्वायर है, बन गया। तो अब देखिए जब हुआ ऐसा, इसमें दो ठो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो रूट अंडर है तो इसलिए 1 प्लस कॉस ए को कॉस ए बाहर आ गया बच्चा, बटा साइन स्क्वायर ए दो ठो है, साइन स्क्वायर ए यानी साइन ए इंटू साइन ए, को साइन ए बाहर आ गया रूट से, क्या बना लिया 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन ए हो गया कॉस ए के, प्लस कॉस ए बटा साइन ए क्या हो गया कॉट ए। इस तरह से हमारा आंसर आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऑप्शन नंबर ए है, ये रहा आंसर। एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, क्वेश्चन दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाला 1 माइनस कॉस ए को
ऊपर और नीचे दोनों इंटू करते हैं साइन चेंज करके, यानी 1 माइनस कॉस ए था, साइन चेंज किया तो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर और नीचे दोनों इंटू किए तो ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, यानी 2 तो हो गया, इसलिए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो नीचे हो गया 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बना ली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर था, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख दिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनता है साइन स्क्वायर ए, नीचे साइन स्क्वायर ए आ गया। अब देखिए इधर रूट चढ़ा हुआ, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट ये बाहर निकलेगा, एक 1 प्लस कॉस से 2 ठो है, इधर रूट चढ़ा हुआ उधर स्क्वायर है, यानी 2 ठो है, एक बाहर आएगा तो 1 प्लस कॉस है, साइन स्क्वायर ए 2 ठो है, रूट चढ़ा हुआ है, एक बाहर आएगा तो साइन है, तो 1 बाय साइन ए कॉसेक ए बनाया प्लस कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए बनाया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये है आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। इससे ऊपर वाला सवाल था, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, सेम उसी तरह सॉल्व होगा। और इस तरह का सवाल बहुत ही आसान होता है, बस आप रेशनलाइजेशन कीजिए और जब आप बनाने लगिएगा ना तो आपको नीचे वाला इसे मतलब इतना लेट नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है बहुत आदमी देखेंगे, इसलिए हम बहुत जल्दी बना नहीं सकते, इसलिए हम तोड़ के बता रहे हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन है, क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस ए दिया हुआ नीचे में। अब इसका रेशनलाइजेशन अगर हम करेंगे तो नीचे वाले को 1 प्लस कॉस ए को इंटू करेंगे ऊपर से साइन चेंज करके, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए हो गया। जब ऐसा हो गया तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 2 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बन गया। नीचे है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए बन गया। जब ऐसा बन गया तो इस पर रूट चढ़ा दिए, जब रूट चढ़ा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये क्या, ये 2 ठो है। अब देखिए 2 ठो कैसे है, अब देखिए पहले यहाँ देख लीजिए, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, नीचे में दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया साइन स्क्वायर ए। जब ऐसा बन गया तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, रूट पे है और स्क्वायर है ऊपर पे, एक बाहर आएगा तो 1 माइनस कॉस ए बना लेगा, नीचे साइन स्क्वायर ए है, एक बाहर आएगा साइन ए बना लेगा, तो 1 बटा साइन ए क्या बन गया कॉसेक ए, माइनस कॉस ए बटा साइन ए क्या बना लिया कॉट ए। इस तरह से हमारा कॉसेक ए माइनस कॉट ए आ गया आंसर। देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी पर, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस पर एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का हमने रेशनलाइजेशन किया साइन चेंज करके, साइन चेंज किया तो 1 प्लस कॉस ए बन गया 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ऊपर और नीचे दोनों इंटू किया है, ऊपर और नीचे दोनों इंटू किया तो ऊपर पे 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बना लिया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे में था 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बना लिया साइन स्क्वायर ए बना लिया। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब 2 ठो है, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, एक बाहर आया तो बना लिया 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए तो एक बाहर आया तो बना लिया साइन ए, रूट से बाहर आया तो बना लिया साइन ए, तो 1 बटा साइन ए कॉस ए का हो गया, तो माइनस था माइनस का चिन्ह दिया, कॉस ए बटा साइन ए बना लिया क्या कॉट ए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर हुआ। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है रूट अंडर सेक ए माइनस 10 ए बटा सेक ए प्लस 10 ए। रूट अंडर सेक ए माइनस 10 ए बटा सेक ए प्लस 10 ए, यह सवाल था। सबसे पहले सवाल लिख देते हैं, गिवन दिया हुआ क्या है, रूट अंडर सेक ए माइनस 10 ए बाय सेक ए प्लस 10 ए, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। तो हमने बताया कि सबसे पहले आपको रेशनलाइजेशन करना है, रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे सेक ए प्लस 10 ए था, इसको करेंगे तो क्या बना लेगा सेक ए माइनस 10 ए। रेशनलाइजेशन करने के लिए नीचे वाले साइन को चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों इंटू करते हैं, तो सेक ए माइनस 10 ए बना लिया। तब ऊपर और नीचे दोनों इंटू होगा तो सेक ए माइनस 10 ए, ये क्या बन जाएगा दो ठो बना सेक ए माइनस 10 ए, ये बना लेगा
सेक ए माइनस 10a का होल स्क्वायर बना लिया। तो नीचे क्या बना लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1। जब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया 1, तो सेक ए माइनस 10a का होल स्क्वायर बाय 1, नहीं कुछ तो 1, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1। तो इस तरह से जब इसमें दो ठो है, एक बाहर आएगा तो ये बना लेगा सेक ए माइनस 10a। तो हमारा आंसर आ गया सेक ए माइनस 10a। एक बार फिर से देखिए, सेक ए माइनस 10a क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। सवाल बोल रहा है रूट अंडर सेक ए माइनस 10a बटा सेक ए प्लस 10a। रूट अंडर सेक ए माइनस 10a बटा सेक ए प्लस 10a। अब देखिए सेक ए प्लस 10a है, इसको हमने साइन चेंज करके रेशनलाइजेशन किया। सेक ए माइनस 10a बटा सेक ए माइनस 10a, ऊपर और नीचे दोनों इंटू किया। जब ऊपर और नीचे दोनों इंटू किया, सेक ए माइनस 10a इंटू सेक ए माइनस 10a, यानी सेक ए माइनस 10a का होल स्क्वायर बाय सेक ए प्लस 10a सेक ए माइनस 10a, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए सेक ए माइनस 10a का होल स्क्वायर ऊपर है, नीचे है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर को हमने क्या लिखा 1, फॉर्मूला से सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब देखिए अंदर में रूट अंडर सेक ए 10a का होल स्क्वायर। जब दो ठो है, एक बाहर आएगा, सेक ए माइनस 10a बना लेगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया सेक ए माइनस 10a, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा 12 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।